जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया गया था, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कहा गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या हैं, विभाज्य हैं। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 6 से विभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले 6 से विभाज्य धन पूर्णांक को लिखेंगे। धन पूर्णांक कौन कौन होंगे? 6, 12, 18, 24। मतलब ये सब क्या हैं, ये सब संख्याएं जो हैं 6 से विभाज्य हैं। 6, 12, 18, 24 और ऐसे हमें 40 संख्याओं को लिखना है। तो 40 संख्याओं को न लिख करके केवल 4 संख्याओं को लिखा गया है और डॉट डॉट कर दिया गया है। इसका मतलब ये संख्याएं अभी आगे और चलेंगी। और यहाँ पे 40 धन पूर्णांकों का योग ही ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा समांतर श्रेणी बन रहा है, क्योंकि इनके पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है। 6 का अंतर है। 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6 आएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा कितना, 6। और अगर सार्वधातुक निकालेंगे तो 12 - 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब प्रथम पद 6 है और सार्वधातुक भी इसका 6 आएगा। और n का मान जो होगा 40 होगा। कितना, 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। मतलब n का मान यहाँ 40 होगा और हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। मतलब s 40 बराबर 40/2 कर देना है। योगफल वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। 40/2 और 2a करना था, मतलब 2 × 6 और प्लस n-1 करना था। तो n का मान क्या है यहाँ पे, n का मान यहाँ पे 40 है। 40 - 1 और d का मान भी कितना है, 6। 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 और गुणे में 6। इसको जब हल करेंगे 39 और 6 का गुणा कराएंगे। पहले इसको लिखते हैं 20, यहाँ पे 12 है। 39 और 6 का गुणा जब कराएंगे तो 234 आएगा। कितना, 234। 234 और 12 को जब जोड़ा गया तो 246 हो जाएगा। मतलब 20 गुणे क्या हो जाएगा, 246। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 20 और 246 का गुणा 4920 आ जाएगा। कितना, 4920। और यही हमारा हो जाएगा 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं। तो उनका योग निकालेंगे तो 4920 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4920 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज जो होंगे क्या होंगे यहाँ पे, पहला तो 8 ही होगा, 8 एकम 8, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, और उसके बाद चौथा गुणज जो होगा 32 होगा। उसके बाद और लास्ट वाला हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 15 गुणज की बात हुई है, तो लास्ट में 8 का जो गुणज होगा कितना हो जाएगा 120, मतलब 8 और 15 का गुणा कराएंगे तो 15 अट्ठे 120, ये हो गया, मतलब 8 के 15 गुणज हो गए। अब देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है, तो यहाँ से अगर हम प्रथम पद निकाल लें तो 8 आ जाएगा, और अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद भी हमें ज्ञात है, अंतिम पद, और डी यानी सार्वधातुक निकालेंगे तो 16 माइनस 8 है, तो ये भी आएगा 8, और अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है कितना 120। हमें क्या निकालना है, योग। तो योग को कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एस एन। तो देखिए अगर प्रथम पद और अंतिम पद हमें ज्ञात है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 और a+l, इसी फार्मूले से हल कर लेंगे। तो n का मान क्या है, यहाँ पे 15 ही होगा, n का मान क्या होगा 15, ये हो गया n का मान, तो यहाँ 15 रख दिया गया, और यहाँ पे 2, प्रथम पद कितना है 8 और अंतिम पद कितना है 120। तो देखिए यहाँ पे d की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस फार्मूले से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सार्वधातुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सार्वधातुक को निकाला गया है। अब इसी को हल कर लेते हैं, 15 बटे क्या है 2, और ये हो जाएगा गुणे 128, 2 से 128 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 64। अब यहाँ पे देखिए 15 और गुणे में बचा यहाँ 64, तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे 15 और 64 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 960, कितना 960, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा 960 होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। और 50 के बीच में कहा गया है, मतलब लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी, अंतिम विषम संख्या जो होगी 49 होगी। तो हम क्या कर लेंगे, 49 है। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए सार्वधातुक पदों के बीच का जो सार्वधातुक है समान आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ भी योग निकालना था। तो योग निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वधातुक और n का मान। तो देखिए अगर हमें सार्वधातुक नहीं ज्ञात है, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है और n का मान ज्ञात है, तब भी हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पे कितना है 1, प्रथम पद क्या है 1, और सार्वधातुक यानी d कितना है 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें n निकालना होगा, और अंतिम पद कितना दिया गया है 49 आ रहा है। अंतिम पद का फार्मूला वही होता है जो nवां पद का होता है, a+l,
n-1 इंटू डी बराबर 49। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो a का मान 1 है, n हमें निकालना है और d का मान 2 है। बराबर में 49 कर देना है। तो 1 प्लस n-1, यहाँ पे हम गुणा करा लेते हैं 2 का, तो ये 2n हो जाएगा। कितना? 2n, और ये 2 हो जाएगा। बराबर में 49। 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 2n-1 बचेगा और बराबर में 49। तो 2n बराबर, ये 49 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50। 2 से 50 को कैंसिल कर दिया गया, n का मान कितना आ गया? 25। मतलब हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये जो समांतर श्रेणी यहाँ बन गया है, इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? S25 क्या लिखना है? S25। और S25 का मतलब क्या हो जाएगा? 25/2 और 2a, मतलब 2 गुणे क्या लिखना है? 1, और प्लस 25 माइनस 1 लिखना है, और d का मान कितना आया था? 2। इसी को हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 25/2 ही रखो इसे, यहाँ पे 2 आएगा। 25 में से 1 माइनस होगा 24, और गुणे में क्या हो जाएगा? 2। 25/2 और 24 दुना क्या होगा? 48, और 48 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। 2 से 50 को कैंसिल करेंगे, 25 आ जाएगा, और 25 और 25 का गुणा कितना आ जाएगा? 625। तो इसका मतलब 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं का योग है कितना होगा? 625 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का यही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? मतलब हमें यहाँ पे 30 दिनों का निकालना पड़ेगा कि 30 दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, और अगले दूसरे दिन का जो जुर्माना है 250 यानी 250, और तीसरे दिन का 300 है। तो हमें 30 दिन का क्या निकालना है? जुर्माना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया है यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। कार्य में, इस कार्य में कितने दिन का विलंब करता है? 30। तो 30 दिन का जुर्माना लगेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 30 दिन का जुर्माना निकालेंगे। लिखेंगे पहले 30 दिन का जुर्माना क्रमशः, मतलब पहले दिन का 250 कितना है? 250 और रुपये, और दूसरे दिन का नहीं, पहले दिन का 200 रुपये है, और दूसरे दिन का 250, और तीसरे दिन का 300। इसी तरीके से चौथे दिन का 350 होगा। मतलब ये ऐसे चलता रहेगा 30 दिन तक। तो देखा जाए यहाँ पे, तो ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है। क्या लिखना है? यह
यह एक समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसका जो प्रथम पद होगा 200 होगा, और सर्वांतर जब निकालेंगे तो 250 माइनस 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। और देखिए तो यहाँ पे 30 दिन का निकालना है, मतलब n का मान कितना है 30। तो हम 30 दिनों का योगफल निकाल लेंगे और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, 30 दिनों का क्या करना है, 30 दिनों का योगफल निकालना है, मतलब S30। तो हम कैसे लिखेंगे, 30/2, उसके बाद 2a मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा 200, प्लस में यहाँ पे 30 माइनस 1 कर देना है, और गुणे में d का मान 50 है, इसी को हल करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 2 से 30 को कैंसिल किया गया, 15 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे 29 बचेगा और 50 का गुणा होगा। अब देखिए 15 यहाँ पे है और 400 और 29 और 50 का जब गुणा कराएंगे, किसका 29 और 50 का जब गुणा कराएंगे तो 1450 यानी 1450 आएगा, और उसमें 400 हमें जोड़ना है। जब 400 जोड़ेंगे तो बाहर 15 है, 400 जब जोड़ा जाएगा तो 1800 क्या हो जाएगा 50। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, गुणा करा देना है, किसका 15 और 1850 का। तो जब गुणा कराएंगे तो जो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1850 और 15 का, इसका गुणा आ जाएगा 27,750। कितना 27,750, 27,750। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या, 30 दिन का विलंब करने पर जुर्माना, क्या लिखेंगे 30 दिन का, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 30 दिन का विलंब करने पर 27,750 रुपये का जुर्माना लगेगा, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया है, और जिसका आंसर आया है 27,750 रुपये। तो प्रश्नावली 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, और अब भी इसमें 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जिनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।